ओम शांति। हम सभी अपने जीवन रूपी फसल को बहुत ही हरा भरा देखना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी, ये फसल हम अपनी लाइफ में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ। हम एक चेन को समझते हैं कि जब भी हम कोई फसल के लिए मेहनत करते हैं तो सबसे पहले उसका बीज बोते हैं और बीज को हम धूप पानी देते हैं। अब चेन समझिएगा। शुरुआत हम सूरज से करते हैं, सन से करते हैं। सूरज से रेजेस आ रही हैं। फर्स्ट सूरज से रेजेस आ रही हैं। सेकंड बीज पर वो पड़ रही हैं और बीज को हम पानी भी दे रहे हैं। थर्ड जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्रॉप के रूप में आएगा, फसल के रूप में आएगा। सनलाइट, सीड एंड थर्ड इज क्रॉप, यानी कि रिजल्ट के रूप में फसल हमें प्राप्त होती है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। सनलाइट अर्थात गॉड की एनर्जी, गॉड की प्योर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। बीज अर्थात मैं, सेल्फ, सोल या स्पिरिट। और थर्ड फसल मतलब मेरी लाइफ, गॉड, सेल्फ, लाइफ। अब ये चेन किस तरीके से चल रही है, इस चीज को हम देखेंगे। जैसे कि आपको बताया कि हम सभी चाहते हैं कि मेरी जीवन रूपी फसल बहुत समृद्ध हो, हरी भरी हो, संपन्न हो। लेकिन एक चीज का हम हमेशा अब ध्यान रखिए कि सनलाइट भी आ रही है, लेकिन अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए बीज की क्वालिटी और फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि दोनों चाहिए। तो बीज की क्वालिटी अच्छी होना अर्थात बीज अर्थात मैं, स्वयं को पावरफुल होना बहुत आवश्यक है। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए डिटर्मिन्ड होना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन पावर हमें अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है कि मैं हर चीज को प्राप्त करने के लिए सक्षम हूँ। ईश्वर मेरा साथी है, कोई काम कैसे सिद्ध नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये है सेल्फ की क्वालिटी को इंप्रूव करना, स्ट्रॉन्ग रखना। अब कई बार हम अपने साथ तो बात कर रहे हैं, लेकिन धरती उपजाऊ रखना मतलब, इसका मतलब बंजर भूमि भी होती है। हम बंजर भूमि की बात करते हैं। कई बार हम अपने आप से बातें करते करते ये ख्यालात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, अभी तो मैं बिल्कुल विल पावर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिटरमिन्ड हूँ, लेकिन पहले मैंने इस बात के लिए मेहनत की थी, उतना रिजल्ट नहीं आया था, पता नहीं इस बार आएगा कि नहीं आएगा। मैं निरंतर एफर्ट्स कर रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है, आज तक तो मिला नहीं, लेकिन इस बार मैं बहुत डिटरमिन्ड हूं, मैं ये प्राप्त करके ही रहूंगा। अब देखिए, एक ब्राइटर साइड भी, डार्क साइड भी, दोनों हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है। जब प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, तो मैथ्स में क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो इसलिए भूमि का उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है। मतलब अगर आपको पास्ट की बातें याद भी आती हैं कि पहले फेलियर्स हुए थे, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन जो हुआ वो मुझे बहुत अच्छा सिखा के गया है। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मुझे निखार के गया है, मेरी कैपेबिलिटीज को, मेरे स्किल्स को, मेरे टैलेंट्स को निखार के गया है। भले एक आउटर रूप में मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन इनर रूप के अंदर मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। इसलिए कभी भी ये सोच के आप हताश नहीं होइए कि मुझे जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, हासिल हुआ है, लेकिन इनर डेवलपमेंट के रूप में। और इनर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा प्राइम चीज है। इसलिए जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। ये सोच के आपने अपनी भूमि को क्या कर दिया? फर्टाइल कर दिया, उपजाऊ बना दिया। अब जो सोच रहा हूं पता नहीं उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर पता नहीं कितने टाइम में आएगा,
चाहता तो हूं कि 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लेगा, ये भी नहीं सोचना है हमको। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुदरत में कोई भी बीज को बोया जाता है तो वो फ्लरिश होने में टाइम लगता है उसको, वो अपना टाइम लेती है, वो हमारे मुताबिक नहीं होता है। हमारे हाथ में केवल बीज को बोना है, उसमें से फसल को पैदा करना हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरत का काम है। इसलिए भूमि को उपजाऊ रखिए कि जो होगा अच्छा होगा। जो मेहनत कर रहा हूं वो भगवान को अर्पित करता हूं, उसका परिणाम भी ईश्वर को अर्पित करता हूं। वो जो करेंगे बेस्ट एंड बेस्ट करेंगे। क्यों? जब हमने अर्पित कर दिया, किसी कर्म को समर्पित कर दिया, तो उसका परिणाम हमेशा श्रेष्ठ ही होता है, क्योंकि हमने किसके सामने अर्पित किया है? ईश्वर के आगे समर्पित किया है। और ईश्वर के आगे कोई भी चीज आप समर्पित कर देंगे, वो चीज कभी भी खराब हो ही नहीं सकती। भले टाइम लग सकता है, लेकिन हमें डिटरमिन्ड रहना है कि इसका परिणाम अवश्य एक न एक दिन आएगा ही आएगा। तो अब देखिए, सनलाइट मतलब ईश्वर की लाइट भी आ रही है, भूमि को भी उपजाऊ कर दिया, सेल्फ के साथ सेल्फ की क्वालिटी भी, उसमें भी मजबूती है। डिटरमिन्ड हूं कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूं, एक स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं, एक सक्सेसफुल बीइंग हूं, सफलता मेरा अधिकार है। तो अब उसका जो रिजल्ट है, फसल की क्वालिटी अपने आप अच्छी होगी ही होगी। बीज की क्वालिटी अच्छी बना दी, उसको टाइम पर आप पानी देते रहे, धूप देते रहे, तो उसका आउटकम अच्छे रिजल्ट तो अपने आप प्राप्त होगा ही होगा। तो हमारा काम, हमारा फोकस यहां पर इस चीज को ठीक करना है बस। तो आप खुद देखेंगे किस तरीके से हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक ही चीज में उदाहरण दिया था। ऐसे जीवन के कई क्षेत्र हैं, कई एरियाज हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, या रिलेशनशिप के अंदर भी, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति है वो रिलेशनशिप के अंदर है। टकराव रिलेशनशिप के अंदर है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। ये सबको ठीक करने के लिए ये जितनी भी सीरीज में मैंने आपको बातें बताई हैं, आप उन इक्वेशंस को, उन फॉर्मूलाज को, उन एनर्जी फंडामेंटल्स को, उन जीवन की बातों के सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करिए। फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट किस तरीके से, एक बहुत ही मिराकुलस, एक वंडरफुल तरीके से आती है। ओम शांति।